हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को स्टार्ट किया था, जिसका हमारा पहला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको संविधान सभा के निर्माण से शुरू कराया था, जिसमें हमने उद्देश्य प्रस्ताव को कंप्लीट किया था। अब हम आगे का देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया, उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम आने के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। किसमें? संविधान सभा का जो प्रस्ताव था, जो ड्राफ्ट बनना था, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन थे? संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। इससे पहले देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि वो स्वतंत्र रह सकती हैं, भारत में आ सकती हैं, पाकिस्तान में जा सकती हैं। लेकिन जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे वो धीरे धीरे किसमें? संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना। इससे पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि जो माउंटबेटन योजना है वो किस लिए पेश की गई थी? भारत के विभाजन से, विभाजन के लिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया। अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्सों की मुस्लिम लीग की जो सदस्य सभा भी इसमें शामिल हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा इसमें परिवर्तन क्या हुए। मेजर जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा कि स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन क्या किए गए। पहला परिवर्तन, सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया। संप्रभु, सॉवरेन। मैंने संप्रभु का मतलब आपको बताया, जहाँ कोई भी निकाय अपने आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र नीतियाँ बनाता है, उस पर बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, उसे संप्रभु कहते हैं। जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। अब संविधान जो सभा हमारी बनी थी उसको संप्रभु निकाय बना दिया गया। संप्रभु निकाय बना दिया तो अब वो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। ठीक है, संप्रभु का मतलब ही यही होता है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दिया। अब जब वो संप्रभु हो गई तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, अब ये संप्रभु संसद उसे मान सकती है, नहीं भी मान सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो ये प्रावधान किस अधिनियम किस के तहत किया गया? स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा इसमें ये परिवर्तन किया गया कि हमारी जो संविधान सभा है उसको संप्रभु बना दिया गया। अब संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। इस अधिनियम के तहत जो स्वतंत्र हमारी संविधान सभा है वो विधायिका भी बन गई। विधायिका का मतलब उसके अंदर कानून बनाने की शक्तियाँ आ गई, यानी कि विधायिका विधि बनाने की शक्ति। अब जो भारत के लिए विधि बनाएगी वो यही संविधान सभा बनाएगी। अब संविधान सभा के पास 2 कार्य आ गए। पहले तो संविधान सभा का निर्माण संविधान के निर्माण के लिए हुआ था, और दूसरा संविधान सभा विधायिका के तौर पर भी काम कर रही थी। आज हम ADR की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि संविधान जो हमारी संसद है उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है। प्रोडक्टिविटी मतलब कार्य क्षमता, जो संसद है उसकी कार्य क्षमता घट रही है, और जो जितने भी बिल पास हो रहे हैं वो बिल्कुल लेस चर्चा के द्वारा पास हो रहे हैं। और जो समितियां होती हैं, हमारी संवैधानिक समितियां, अगर हम सारे बिलों को 100% मान लें तो उसमें से 2 या 4% के करीब उन समितियों के पास बिल जाते हैं जांच के लिए। तो उस टाइम जब भारत की आंतरिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी, उस टाइम पे भी हमारी भारतीय संसद ने कितना अच्छा काम किया, और दो रूपों में काम किया कि वो संविधान का निर्माण भी कर रही थी और विधायिका के तौर पर भी काम कर रही थी। अब आगे यही बात कही गई है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा 2 अलग अलग
दो अलग अलग काम सौंपे गए थे संविधान सभा को। जैसे मैंने बताया, एक तो संविधान निर्माण का काम वो कर ही रही थी, दूसरा उसे विधायिका भी बनाया गया, यानी विधि बनाने का काम भी किसे सौंपा गया, संविधान सभा को सौंपा गया। इनमें से एक था, जो दो काम कर रही थी उनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, जिसके लिए उसका चुनाव हुआ था, गठन हुआ था, ठीक। और दूसरा है देश के लिए आम कानून बनाना, क्योंकि उस टाइम संविधान जो सभा थी, आम कानून बनाने के लिए कोई विधायिका नहीं थी, तो इसीलिए जो हमारी संविधान सभा निर्वाचित हुई थी वो एज अ लेजिस्लेचर भी काम कर रही थी, आम कानूनों को बनाने का काम भी संसद कर रही थी। इसने दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन कर रहा था। एक दिन संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी और एक दिन विधायिका के रूप में काम कर रही थी। अब इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद, तो संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी, हमारी संविधान सभा। पहली स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में दो काम कर रही थी। जब पहली संविधान सभा की बैठक के रूप में उसकी बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी, तो अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब विधायिका के तौर पर काम कर रही थी तो अध्यक्षता कौन करेंगे, जेवी मावलंकर करते थे। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है और हम यहाँ कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि विधायिका के तौर पर हमने नहीं पढ़ा कि विधायिका के तौर पर अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जेवी मावलंकर। तो यहाँ ध्यान रखना है, फोकस रखना है। तो क्या हमने दो परिवर्तन पढ़े, पहला तो संप्रभु निकाय बन गई, दूसरा उसे विधायिका की शक्तियां भी दी गई। राजेंद्र प्रसाद करते थे और इसकी अध्यक्षता देवी। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, तब तक ये दोनों रूपों में इसने कार्य किया, संविधान सभा ने, ठीक है। और इस समय तक संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारत संविधान सभा से अलग हो गए थे, इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 आ गई। भारतीय प्रांतों की संख्या घट गई और रियासतों की संख्या भी घट गई। तो तीन परिवर्तन हुए। जब मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया तो संख्या तो घटती, लेकिन मेजर जो तीन परिवर्तन हुए, संप्रभु निकाय बन गई और विधायिका बन गई। अब संविधान सभा के दो कार्यों के अलावा, एक तो संविधान निर्माण और विधायिका के अलावा भी उसने और काम भी किए। और अन्य काम क्या काम किए, संविधान का निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। पहला क्या काम किया इसने, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। भारत की सदस्यता का सत्यापन किया कहाँ, कॉमनवेल्थ में। कब, 1949 में। इसने 20 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्वेश्चन पीछे पूछा गया है, आप लोग चेक करेंगे। 20 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ऐसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये चारों क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। ये तीन काम एक ही डेट को हुए हैं और ये 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। दो साल 11 माह 18 दिन में संविधान सभा ने कुल 11 बैठकें की। तो 2 साल 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये टाइमलाइन पीछे पूछी गई है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो कितना समय लगा, 2 साल 11 माह और 18 दिन। और कुल कितनी बैठकें हुई इस टाइमलाइन में, इस पूरे पीरियड में कितनी बैठकें हुई, उनकी 11 बैठकें हुई। और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट संविधान है उसमें 60 देशों के संविधानों का अवलोकन यानी कि कंपैरिजन करने के बाद
जो हमारा प्रेजेंट संविधान है वो बन के तैयार हुआ। और कितने दिन लगे? 2 साल 11 माह 18 दिन। कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई। ठीक है। और इसमें निर्माण में खर्च 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक बताई थी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक, पहली बैठक हुई थी। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। दोनों क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। ठीक है। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत में अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। इसमें ये कहा गया है जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हुआ तब तक संविधान सभा जो गठित हुई थी उसने ही संसद के तौर पे काम किया। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, किस समिति में कौन शामिल था, कितनी समितियां थी, सब इसी उससे पूछे गए हैं। तो इस पोर्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए, इतनी बड़े देश के लिए संविधान बनाना था तो इसीलिए बहुत सारे कामों को करने के लिए समिति का गठन किया गया। इसमें 8 बड़ी समितियां थी। कितनी बड़ी समितियां थी? 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां भी थी। और इनके अध्यक्ष और नाम इस प्रकार हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर चेक करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति ये भी पीछे पूछा गया है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत के एकीकरण का काम किया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, वेल नोन के ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन के ड्राफ्ट समिति, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे यूपीपीसीएस में, आई थिंक चेक करेंगे। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थी। ये जो समिति थी इसके अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी जिनके नाम इस प्रकार हैं। मौलिक अधिकार उप समिति, JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर, ठीक है, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बरदोई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम जो पर छोड़े गए हैं उनके लिए उप समिति के अध्यक्ष थे AV ठक्कर। उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र की उप समिति के अध्यक्ष और प्रक्रिया नियम इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जो बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले जो प्रांतों के लिए समितियां बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यहाँ राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई है उसके जवाहरलाल नेहरू है। तो प्रांतों में और राज्यों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रांतों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके लिए जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारी 8 जो समितियां थी, बड़ी समितियां, वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम अन्य समितियां पढ़ेंगे।
छोटी समितियां, वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति बी पट्टाभी सीता रमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जेवी मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथार्थ समिति, फिर एडहॉक कमेटी बनाई गई। इसके एस वर्दाचारी जो संविधान सभा जो बनाई थी उसके सदस्य नहीं थे। तो एस वर्दाचारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय की तथार्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीता मरैया। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे और ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग SK डार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, प्रारूप बनाया गया, फिर उसकी जांच के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रेस तथार्थ समिति उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तथार्थ समिति, इसके दर्दाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब नेक्स्ट है हमारी प्रारूप समिति। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन है, कौन नहीं है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसने नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो संविधान बनना था, उसका जो ड्राफ्ट बनना था, उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? प्रारूप समिति को दी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे। ये पीछे पूछा गया है कि प्रीवियस ईयर में कि जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी, उसके कितने सदस्य थे और उनमें कौन कौन शामिल था या नहीं था। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव इन्होंने BL मित्र की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और TT कृष्णमचारी, इन्होंने सन 1948 में DB खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो कितने सदस्य हो गए? हमारे प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? 7। तो इन 7 का नाम याद रखना है। पीछे पूछा गया है, ऑप्शन देते हैं कि इसमें से कौन इसके सदस्य थे या नहीं थे। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। जो समितियां थीं उन्होंने अपनी प्रस्ताव दिए और उन पर विचार करने के बाद इस ड्राफ्ट कमेटी ने पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। जो पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशित किया गया था, उसे 1948 में प्रकाशित किया गया था। और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए और संशोधन के प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। जो पहला हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था, उसके लिए 8 माह का समय दिया गया लोगों को कि आप इस पर संशोधन के लिए प्रस्ताव दें। और कब तैयार किया गया था? ये फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और अक्टूबर 1948 को में प्रकाशित किया। पहला फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, फिर उसे लोगों के शिकायतों और आलोचनाओं सुझावों के लिए पेश किया गया। फिर उसके बाद दूसरा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। और प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लगा और इस दौरान उसकी कुल बैठकें 141 बैठकें हुई।
प्रारूप समिति ने जो अपना प्रारूप तैयार किया उसमें उसे 6 माह लगे और कितनी बैठकें हुई, 141 बैठकों के बाद प्रारूप तैयार किया। इससे आगे का लेक्चर हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।